भविष्य अंधकार में कर दिया है। अब हमारे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है, तो अब हम सड़कों पे उतरे हैं और हमें हमारा भविष्य सुरक्षित चाहिए। हमें विभागीय परीक्षा करके घोषित नहीं करेंगे, हम भोपाल खाली नहीं करेंगे, यहीं बैठेंगे। हमारा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, या तो आप हमें विभागीय परीक्षा की जांच कीजिए, तिथि घोषित कीजिए, या फिर हमें जेल में भरिए। हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंबेडकर पार्क में आज नियमितीकरण को लेकर अतिथि शिक्षक संघर्ष करते दिखाई दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं अतिथि शिक्षक हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे कि उनकी क्या मांग है। क्या मांगे में हमारी 2 सितंबर को जो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी वो पूरी की जाए। या तो ट्रांसफ़र में आ रहे हैं, अतिशेष में आ रहे हैं, कोई 30%। कब तक अतिथि शिक्षक भूखा है? जो 15 सालों से सेवा कर रहा है उसका भी कुछ नहीं हो रहा है। आज हमारे को अपना नियमितीकरण चाहिए, सिर्फ गुरुजी की तर्ज पे ही चाहिए। अगर आपको कितना समय हो गया है? सर, मुझे अतिथि शिक्षक पद पर रहते हुए 13 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। अभी तक कोई परमानेंट की नीति ऐसी नहीं बनी। बार बार वादे किए जाते हैं, लेकिन हर बार ये वादे झूठे साबित होते हैं। आज हम अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके 15-15 किलोमीटर तक पैदल चलकर ड्यूटी करती हूँ, लेकिन हमारी एक ही मांग है कि गुरुजी की तर्ज पे हमें नियमित किया जाए, क्योंकि हमारा शोषण किया जा रहा है। हम पूरे 10 से 5 बजे तक स्कूल में खड़े रहकर पढ़ाते हैं, सामान्य कार्य का समान वेतन नहीं मिल पाता और परमानेंट टीचर के बराबर हम पूरा समय अपना देते हैं। अनेक गतिविधियों में भाग लेकर बच्चों को तरीके से एक्टिविटी कराते हैं। पूरा समय हमारा हमने जीवन का बर्बाद कर दिया। बस 4 वर्ष ही बचे हैं, ताकि हमारे जीवन में कोई औचित्य नहीं रह जाता। हमारा जीवन का जो आधार है सारा खराब हुआ जा रहा है। हमारी एक ही मांग है कि गुरुजी की तरह हमें नियमित किया जाए। जी, आप क्या कहेंगी इस पर? मैं अतिथि पद पे हूँ। मैं भी यही चाहती हूँ कि अतिथि जितने भी हैं उनको सबको नियुक्ति की जाए और उनको उनकी जो शर्तें हैं वो मान्य किए जाए। यही बात रखती हूँ। क्योंकि ये जो अध्यापक के लिए जितनी भी शर्तें होती हैं, सभी शिक्षक महोदय ने पात्रता परीक्षा भी पास की है, 15 साल का अनुभव भी है, बच्चों को पढ़ाने का पूरा तजुर्बा भी है और अच्छे अंक के साथ सभी हमारे शिक्षक और शिक्षिकाएं ने सहयोग किया है। और जो 2 सितंबर को घोषणाएं हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, उनको विभागीय परीक्षा गुरुजी की तर्ज पर परीक्षा लेकर जल्द ही नियमित किया जाए। और आप जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि हमारा पूरा भविष्य अब अंधकार में है। हमें पहले बहुत कम मानदेय पे अतिथि शिक्षक बनाया गया और हमसे बोला गया कि हम परमानेंट करेंगे। पूर्वी शिवराज सिंह सरकार ने भी हमसे बोला कि हम आपको परमानेंट करेंगे, विभागीय परीक्षा लेके आपको अंदर करेंगे, पर अब हम सबको बाहर कर रहे हैं और जो हमारे अनुभव के अंक थे वो भी सब खत्म कर दिए हैं और हमारा पूरा भविष्य अंधकार में कर दिया। अब हमारे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है, तो अब हम सड़कों पे उतरे हैं और हमें हमारा भविष्य सुरक्षित चाहिए। हमें विभागीय परीक्षा करके अंदर जाना चाहिए। सर, जो हमारा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 सितंबर को जो घोषणा लागू की थी वो पूरी नहीं हुई है। कि घोषणा हुई डबल पेमेंट और साथ में घंटिका 30% से कम शिक्षकों को बाहर निकाल दिया गया बिना किसी रीजन जाने हुए। तो हम कहते हैं वो घंटिका हटाई जाए और हमारी मांग पूरी करी जाए। हमें विभागीय परीक्षा ली जाए और विभागीय परीक्षा की आज ही तारीख घोषित की जाए। जब तक हमें विभागीय परीक्षा की तारीख घोषित नहीं करेंगे, हम भोपाल खाली नहीं करेंगे, यहीं बैठेंगे। हमारा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, या तो आप हमें विभागीय परीक्षा की जांच कीजिए, तिथि घोषित कीजिए, या फिर हमें जेल में भरिए। हम घर नहीं जाएंगे, क्योंकि घर पे आज हम बहस करके लड़के झगड़ के आए और उन्होंने कहा है कि तुम नियमितीकरण होके आना है, आप घर से निकलो। सरकार ने 20 साल तक हमारा शोषण किया है। हमने बहुत कम मानदेय में अपना भविष्य बर्बाद करा है सरकार के साथ, स्कूलों में सेवा दी है। अब सरकार हमें बाहर निकाल रही है, ये बहुत गलत बात है सरकार की। सर, माननीय शिवराज सिंह महोदय ने हमें परमानेंट करने की बात की थी, लेकिन यहाँ परमानेंट की क्या बात हमें हटाया जा रहा है। हमें 30% का हवाला देकर हमें बाहर किया जाए। 13,000 अतिथि शिक्षक 30% की वजह से बाहर हुए, जबकि उनका जिम्मेदार सिर्फ क्या अतिथि शिक्षक है? क्या अभिभावक, छात्र, प्रिंसिपल, नियमित शिक्षक क्या बोल रहे हैं? जिम्मेदार नहीं है क्या? हमें 30% का देकर 15-15 साल से अतिथि शिक्षक कार्यरत थे, लेकिन आज उन्हें 30% का हवाला देकर के बाहर गया। उनके पिछले सत्र का रिजल्ट भी नहीं आका जा रहा है और न ही और प्रमोशन से जो लोग नियमित शिक्षक 10% रिजल्ट आया है उनको प्रमोशन दिया जा रहा है। हम अतिथि शिक्षकों को हम लोग ने अच्छे परसेंट लाए, पिछले साल का रिजल्ट नहीं देखा जा रहा है और हमें सीधे हमें न्यू चॉइस फिलिंग का मौका नहीं दिया जा रहा है। सर, हम कहाँ जाए? 1 साल के लिए पूरा ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। यहाँ नियमित की क्या हमें बाहर कर दिया जा रहा है। सर, हम यही माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि हमें पुराने अतिथि शिक्षक को फिर से उसी जगह में पदस्थ किया जाए और 30% की जो 3.1.2 की कंडिका है उसे हटाई जाए। महोदय, मैं हमेशा यही हमारे पद में प्रमोशन, अतिथि से जो शिक्षक आए हुए नई भर्ती से कोई भी ना आए, हमारा पद स्थायी किया जाए। हमारी मुख्यमंत्री जी से एक ही मांग है, नियमितीकरण, हमारा पद स्थायी हो।
किसी भी तरह से पदस्थाई करें, पर हमारा पदस्थाई हो, क्योंकि हम 20-20 साल से स्कूलों में सेवा दे रहे हैं। चयन परीक्षा और पात्रता परीक्षा सभी पास है। मिनिमम क्राइटेरिया पासिंग का रखा गया था 40 नंबर। हम लोग 100 में से 70, 75, 80 नंबर लेके बैठे। कई अतिथि शिक्षक ऐसे हैं जो वेटिंग लिस्ट में लगे हुए हैं सर। मैं स्वयं भी हिंदी से हूँ, वेटिंग लिस्ट में लगी हुई हूँ सर। हमारा निवेदन है मोहन सरकार से हाथ जोड़ के कि जो टेट और सुपर टेट पास है उन्हें डायरेक्ट भर्ती दी जाए अंदर, और जो नहीं है उनको गुरुजी की तर्ज पे विभागीय परीक्षा लेकर उन्हें अंदर किया जाए सर। सिर्फ एक ही मांग, नियमितीकरण। जब ट्रांसफर इसके द्वारा हमको लात मार के, बिल्कुल जब हम शिक्षक नहीं होते सर, हमको लात मार के भगा दिया जाता है। कोई स्कूल में पूछने वाला नहीं होता सर। ये लोगों का पेट नहीं है सर क्या? ये लोगों का घर नहीं है सर क्या? सिर्फ परमानेंट शिक्षा की होता है सब कुछ। क्या है सर ये? कैसी नीतियाँ है सर आप लोगों की? मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोगों को नियमित किया जाए। आखिरी और अंतिम मांग नियमितीकरण। जायज़ है, उसका बिल्कुल पालन होना चाहिए सर। पर हमारे प्रदेश में 2 प्रकार की शिक्षण व्यवस्था है सर, एक स्कूल शिक्षा और एक आदिम जाति कल्याण विभाग। दूसरी चीज़, पहला आरक्षण जब यहाँ भर्तियाँ होती है तो यूपी बिहार के लोग यहाँ सामान्य सीट से फाइट कर लेते हैं। यदि हम जाएं यूपी बिहार, वहाँ हमको कोई श्रेणी नहीं मिलती है। तो पहले हमारे मध्य प्रदेश के लोगों को ही रोज़गार मिले, ये सुनिश्चित करना चाहिए। स्थानीय स्तर के रोज़गार मिले। MP BSc को छोड़ के शेष सभी पदों के लिए MP के लोगों को ही फुल रिजर्वेशन मिले। एक चीज़। दूसरी चीज़ मैं और निवेदन करना चाहता हूँ सर, आयुक्त जनजाति कार्य विभाग 5 जुलाई को आदेश जारी किया था कि हमारे यहाँ पोर्टल की व्यवस्था नहीं है, इनको ऑफलाइन भर्ती किया जाए। DPI हर डे पे डे जो है डेट बढ़ाते जा रहा है कि ऐसा करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, वो करेंगे, जो ऑनलाइन आज तक अभी तक चल रहा है। 17 तारीख लास्ट डेट है उसका, अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है। पर आदिम जाति कल्याण तो आदेश दे चुका है, पर किसी भी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट के सहायक आयुक्त महोदय आज तक उसको फॉलो नहीं कर रहा है सर। तो आपने देखा कि अतिथि शिक्षकों का दर्द जो है वो झलक रहा है, लोगों के चेहरों पे दिख रहा है। लगभग 16 साल से 15 साल से लगातार सर्विस कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको न्याय नहीं मिला है, अभी तक उनको परमानेंट नौकरियां नहीं मिली हैं। लगातार महिलाएं भी यही कह रही हैं कि हमारा शोषण किया जा रहा है, लगातार हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, लेकिन अभी तक हमें परमानेंट स्थायी नहीं किया गया है। इस पर इन लोग आज बड़ा एक आंदोलन अम्बेडकर पार्क में किया जा रहा है, एक प्रदर्शन के तौर पर देखने को मिल रहा है यहाँ पर। अब आगे की क्या प्रक्रिया होगी, सरकार इसे किस तरीके से लेती है? फ्यूचर टाइम्स से मेजबान हसन, भोपाल।